हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और मेरा नाम है अरविंद कुमार। और मैं जो है ना गवर्नमेंट सर्टिफाइड एंड अथराइज्ड एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक प्लान के ऊपर, जो यंग जनरेशन के लिए है, कि जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं, थोड़ा रिस्क प्रोफाइल में विश्वास रखते हैं। उन लोगों के लिए हम थोड़ा हाई रिस्क हाई गेन। तो कहने का मतलब है कि जो मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शेयर मार्केट में लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में या बाजार में इक्विटी में लगाते हैं, उन उनमें पैसा लगाने के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। तो उसी बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस प्लान का नाम है एच डी एफ सी लाइफ संपूर्ण निवेश प्लस। मैं रिपीट करता हूँ, एच डी एफ सी लाइफ संपूर्ण निवेश प्लस। सो ये यूनिट लिंक्ड प्लान है, इसको यूनिट भी बोलते हैं। मीन्स जो पैसा आप लगाएंगे वो मार्केट में इन्वेस्ट होगा, और मार्केट से हिसाब से जो आपका आज का रेट है उस हिसाब से आपको आपकी यूनिट हो जाएंगे। आपको शेयर मार्केट से होता है कि आपको शेयर मिल गए, 5 शेयर मिल गए, 10 शेयर मिल गए, जो पैसा आपने लगाया। और उस समय जब आप मेच्योर होगा तो जो उसमें उसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। वो हो सकता है कि आपको 20% भी मिले बेनिफिट, 50% मिले, 200% मिले, 1% मिले, ना मिले। तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। सो इसमें यहाँ एक क्लाइंट हैं जिनकी एज है मात्र 30 ईयर्स। जिनकी एज है मात्र 30 ईयर्स। और उन्होंने इस ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें इन्होंने एक ऑप्शन चुना है, लाइफ ऑप्शन। प्लान का जो इन्होंने चुना है वो उन्होंने चुना है लाइफ ऑप्शन। सो और ये उसमें भी जो है ना, जो डेथ बेनिफिट ऑप्शन सुना वो उन्होंने सुना क्लासिक सुना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपका एक हो गया आपका लाइफ ऑप्शन, एक एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन, और एक क्लासिक प्लस बेनिफिट, क्लासिक लेबर बेनिफिट और क्लासिक लेबर प्लस बेनिफिट। इस तरह से ये 4 ऑप्शंस होते हैं। तो उन चारों में से इन्होंने चुना है पहला वाला, क्लासिक बेनिफिट लाइफ ऑप्शन। क्लासिक बेनिफिट लाइफ ऑप्शन, इसका मतलब क्या है? इसका ये कस्टमर, आप इतना समझ सकते हैं कि इसमें आपको एक ही चीज़ मिलेगी। सपोज करो कि ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म अगर आपको कुछ हो गया, तो जो उस समय आपका हाईएस्ट होगा, मतलब जो आपका डेथ बेनिफिट जो एश्योर हुआ गारंटेड हो, या आपके जो फंड की वैल्यू हो वो, उसमें से 105% जो भी है, जो रूल के हिसाब से होगी, तो वो आपको उस समय लमसम अमाउंट मिलेगा। सो ये है आपका लाइफ ऑप्शन। मीन्स आपको एक चीज़ मिलेगी, और आपने इसमें से ऑप्शन लिया होल लाइफ का। मीन्स ये एक तरह से लेगेसी है अपने बच्चों के लिए, कि जो भी पैसा होगा वो पैसा आपके बच्चों को काम आ जाएगा। हालांकि इसमें प्रोविज़न है कि 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। उस 5 साल के बाद जो है ना, इसमें आप पैसा पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और आपने पॉलिसी रहती है लाइफ, होल लाइफ की। होल लाइफ का मतलब हमेशा इंश्योरेंस होता है 99 ईयर्स। होल लाइफ का इंश्योरेंस की टर्म में हमेशा डेफिनेशन रहेगी कि 99 ईयर्स। सो आज अगर आप 30 साल के हैं, 30 ईयर्स के हैं, तो आपकी पॉलिसी जो है ना 69 ईयर्स के लिए है। आपकी पॉलिसी 69 ईयर्स के लिए ये है। अगर आप 69 ईयर्स तक लाइव रहते हैं तो उस समय जो फंड की वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। और अगर बीच में खुदा खास्ता कुछ हो गया तो जो आपका सम एश्योर्ड है वो, या फंड वैल्यू, विच एवर हायर, वो आपको मिलेगा। एक लेमैन में बहुत सारे इसमें और भी क्लोज हो सकते हैं, बट एक रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको कि इधर आपका जो डेथ बेनिफिट का जो आपका शॉर्ट सम है वो, या फिर आपका जो फंड वैल्यू वो, एज ए लेमैन अदर कंडीशन हो सकती है। सो इतना पैसा आपको मिलेगा, एक ही चीज़ मिलेगी। बट पैसे को आप बीच में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन है। दूसरा जो आपका वैल्यू होता है, मैं जिसमें हो सकता है बताना भूल जाऊँ, कि अराउंड 10वीं या 11वीं साल के बाद क्या होगा कि इसमें आपका जो है ना
कुछ पैसा जो है ना वो ऐड होगा, कुछ पैसा आपका ऐड करते हैं तो वो पैसा भी आपको आपके उसमें फ़ायदे में चला जाएगा। तो कितना ऐड करते हैं वो मैं आपको अभी जब एग्जांपल दूंगा तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। सो इन्होंने जो जिनकी उम्र 30 साल है, इन्होंने इसको जो है ना होल लाइफ के लिए आपका लिया है ऑप्शन, और उसमें क्लासिक डेथ बेनिफिट लिया है। क्लासिक मीन्स इन द सेंस कि आपको या तो फंड वैल्यू या डेथ बेनिफिट। तो इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो 40 लाख का इसमें रखा है। सम एश्योर्ड जो है ना वो 40 लाख का इन्होंने ऑप्ट किया। मतलब आपने अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया और 1 लाख का आपका प्रीमियम है पर ईयर, आपने पहला प्रीमियम दे दिया और खुदा ना खास्ता कुछ आपको हो गया, एक प्रीमियम देने के बाद भी 1 लाख का, तो आपको 40 लाख रुपए मिलेंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर आपने यही पैसा मेच्योरिटी फंड में लगाया होता, या म्यूचुअल फंड में लगाया होता, या आपने सॉरी स्टॉक मार्केट में लगाया होता, या म्यूचुअल फंड में लगाया होता, या और की लगाया होता, एफडी में लगाया होता, तो क्या आपको 1 लाख जमा करने से 40 लाख मिलते? नहीं मिलते। सो ये सबसे बड़ा फायदा इसका है कि आपको 1 लाख के बदले 40 लाख आपको मिलेंगे अगर आपकी पॉलिसी इशू हो गई उसके तुरंत बाद ये लागू हो जाता है। तो आपने क्या किया कि 1 लाख का आपने प्रीमियम लिया और प्रीमियम का टर्म आपने डिसाइड किया है 20 साल। जो प्रीमियम का टर्म है वो आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म जिसको पीपीटी बोलते हैं वो 20 साल। केवल आप 20 साल तक 1 लाख रुपया देंगे और टोटल आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे पर ईयर के हिसाब से, पर ईयर 1 लाख, तो 20 साल में 20 लाख। और आपका पॉलिसी टर्म है होल टर्म, होल लाइफ। होल लाइफ का मतलब हमेशा इंश्योरेंस होता है 69 ईयर्स। आपकी 30 है तो 99 ईयर्स की पॉलिसी होती है हमेशा इंश्योरेंस में, तो 69 ईयर्स की आपकी पॉलिसी। इसके बाद में जो जो राइडर है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो 20 लाख लेने के बाद क्या होगा कि आपका जो है ना 40 जो आपका लाख का जो आपका डेथ बेनिफिट है वो आपको रहेगा, हमेशा रहेगा। और खुदा ना खास्ता बीच में कुछ हो गया तो सपोज करो ये कब तक रहेगा बता देता हूँ आपको कि 40 साल की जो पॉलिसी बन जाएगी, जब उम्र 70 साल हो जाएगी तब तक ये 40 लाख ही रहेगा। 70 साल की उम्र तक अगर आपको कुछ होता है तो आपको एक चीज़ मिलेगी, इधर फंड वैल्यू जो उसमें मार्केट रेट में जो वैल्यू होगी, जो आप जो पैसा लगाते हैं 1 लाख रुपया तो उसके शेयर परचेज लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो आपके शेयर परचेज किए गए और उसमें जो आपकी वैल्यू निकलेगी नेट एसेट वैल्यू, उसके हिसाब से यूनिट इशू हो जाएंगे और उस समय जो आपकी यूनिट है उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। तो तो आपके 40 जो आपके पॉलिसी टर्म उसमें आपकी ये 70 ईयर्स, उस समय तक आपका इंश्योरेंस डेथ डेथ बेनिफिट वो 40 लाख का ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में जैसे जैसे भी आपका 71 की एज होगी, मतलब 41 ईयर्स का जो आपका पॉलिसी टर्म शुरू हो जाएगा, तो उस समय आपका जो डेथ बेनिफिट है वो हो जाएगा 41,36,203। वो भी किस रेट से, अगर आपका ग्रो कर रहा है 4% के हिसाब से तब। ये एग्जाम्पल है, 40 लाख तो मिनिमम है, गारंटेड है आपका कि डेथ बेनिफिट आपको 40 लाख रहेगा रहेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि हमने पहले बता दिया कि आपको एक चीज मिलेगी विच एवर हायर, उसमें जो फंड वैल्यू होगी वो, या आपका डेथ बेनिफिट 40 लाख का समय से होगा। सो अगर आपकी वैल्यू बढ़ती है तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर 4% से बढ़ती है, मालूम हम एज्यूम कर लें, नॉट गारंटेड, अगर हम एज्यूम कर लें कि आपका फंड जो ना 4% हिसाब से ग्रो किया है तो उस समय इसकी वैल्यू हो जाएगी 41,36,203। 41,36,203 आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी और आपकी जो है ना डेथ की वैल्यू भी, डेथ बेनिफिट की वैल्यू यही हो जाएगी। अगर यही चीज़ अगर 8% के हिसाब से ग्रो करती है, अगर यही चीज़ आप 8% ग्रो करती है तो उस समय आपकी फंड की वैल्यू हो जाएगी 1,61,52,270, 1,61,052, 1,61,00,000, 1,60,52,270। सॉरी अभी चेक कर लें इसको, 1,61,52,270, ये आपके फंड की वैल्यू रहेगी 8% हिसाब से, और उस हिसाब से जो डेथ मेच्योरिटी फंड की वैल्यू हुई, डेथ बेनिफिट हुई।
और उसमें अगर आपका डेथ होती है तो आपको 40 लाख मिलने के ना बजाय आपको मिलेंगे 1 करोड़ 61,52,270। मैं रिपीट करता हूँ, 1 करोड़ 61,52,270, 1 करोड़ 61,52,270 मिलेंगे अगर उस समय डेथ होती है तो। और फंड की वैल्यू ये होगी, और बीच में जो पार्शियल विड्रॉल फंड का कर सकते हैं वो इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका बढ़ता रहेगा, मान लो 4% के हिसाब से, ज़्यादा हो सकता है, 20% हो सकता है, 50% हो सकता है, 200% हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब इसी तरह से अगर जब आपकी पॉलिसी हो जाएगी 50 साल की, मतलब उसमें आपकी एज होगी 80 साल, उसमें आपकी एज होगी 80 साल, तो उस समय जो फंड की वैल्यू हो जाएगी, अगर 4% के हिसाब से फंड ग्रो कर रहा है तो फंड की वैल्यू हो जाएगी उसमें 54,02,953, 54,02,953। तो अगर उस समय डेथ होती है तो आपको इतना पैसा मिलेगा 4% के हिसाब से, अगर आपका फंड ग्रो किया होगा तब। और अगर फंड आपका ग्रो किया होगा आपका 8% के हिसाब से, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें 12% हो सकता है, 20% हो सकता है, 50% होता है, 200% हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है। तो 2 करोड़ 98,76,266 मीन्स 2 करोड़ 98,76,266। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, 2 करोड़ 98,76,266। इसी तरह से जब आपकी पॉलिसी 60 साल की हो जाएगी, मतलब आपकी 90 ईयर्स की होगी, उस समय आपकी वैल्यू क्या होगी कि अगर आपका कोई हादसा हो जाता है तो उस केस में अगर आपका फंड 4% के हिसाब से ग्रो कर रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 73,41,542, मीन्स 73,71,542। अगर यही वैल्यू आपकी 8% से अगर फंड आपका ग्रो कर रहा है मार्केट में, तो उस समय अगर आपकी कोई डेथ हो जाती है उस केस में, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? 5,96,30,946, 5,96,30,946, 5,96,30,946, इतना मिलेगा आपको। इसी तरह से अगर आपकी जब वैल्यू लास्ट होगी 60-99 एज में, तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसमें अगर 4% के हिसाब से ग्रो कर रहा है तो आपका ये 96,38,615, सॉरी 97,52,959, अगेन रिपीटेड, 97,52,959 वैल्यू हो जाएगी डेथ बेनिफिट की उस समय। तो आपको ये बेनिफिट उस समय मिलेगा। और अगर 8% के साथ ग्रो कर रहा है तो आपके नॉमिनी को, आप समझो आपकी नॉमिनी को, तो आपको मिलेगा 11,17,87,548। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11,17,87,548। रिपीटेड अगेन, 11,17,87,548। सो अगर आप जीवित रहते हैं वहां समय तक तो आपको इतना पैसा मिलेगा, और अगर कुछ हो गया तो आपके बच्चों को पैसा मिलेगा। तो इस तरह से पूरा ये पॉलिसी आपकी चलती रहती है, और इसमें आपको ये बेनिफिट होता रहता है। अब आ जाए जो एडिशन है, वो हो सकता है एडिशन आपका, आपका एडिशन जो है ना, हर अल्टरनेट 11वीं साल से हर अल्टरनेट जो है ना कुछ इसमें एडिशन होता है फंड में। तो ये चीज़ इसकी यूनिक है कि आपके फंड में एडिशन हो रहा है, एडिशनल, जबकि ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। दूसरा, डेथ बेनिफिट भी इसमें शामिल है, उसमें नहीं है। तीसरा, जो भी पेमेंट आप लेते हैं सॉरी, जो भी आप फंड लेते हैं म्यूचुअल फंड में, जो आपको जो मेच्योरिटी मिलती है वो टैक्सेबल होती है। यहाँ पर जो है ना टैक्स फ्री है, जो अमाउंट आपको मिलेगा वो आपका टोटल टैक्स फ्री है। तो इस तरह से आपका ये बेनिफिट इसमें हो जाता है। अब इसमें आ जाए कि जो राइडर, इन्होंने एक राइडर इसमें ले रखा है, इसकी बार बार चर्चा करते हैं, इसकी यहाँ भी चर्चा करना जरूरी है कि एक राइडर इन्होंने लिया है। उस राइडर का नाम है लाइफ बेल राइडर PAC डबल बेनिफिट। लिंक्ड है ये, क्योंकि आपका मार्केट से लिंक्ड है, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है ना मार्केट लिंक्ड है, और मतलब जो ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। तो लाइफ बेल राइडर PAC डबल बेनिफिट, तो ये इन्होंने लिया, ये भी 40 लाख का सम है इसमें, सम एश्योर्ड,
और इसका जो है ना, लेकिन खासियत क्या है कि ये जो राइडर है वो हमेशा आपको 75 की एज तक ही मिलता है, तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा। आपको जो है ना 75 ईयर की एज तक ही एप्लीकेबल है। तो आज आपकी एज 30 ईयर्स है, तो आपको 45 साल के लिए आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने और प्रीमियम आपको 20 साल ही देना है। जो प्रीमियम आपने उसका दिया है, आपका बेस प्लान का दिया है 1 लाख रुपए, तो इसका प्रीमियम क्या है, एक साल में है 8,944, 8,944, ये एक साल में है और 20 साल देना है। बट इसके फायदे आपको 45 ईयर मीन 75 की एज तक मिलेंगे। आपकी उसमें पॉलिसी 45 ईयर की हो जाएगी। तो इसके बेनिफिट क्या है, ये चाहे तो लें और चाहे तो ना लें, बट टोटली ऑप्शनल है, ये कोई फोर्स करके नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे राइडर हैं, तो मैंने एक राइडर चुना, ये अच्छा सा राइडर है, इसे चुना। आप और भी राइडर ले सकते हैं। सो इसमें जो है ना, इस तरह फंड का जो स्कीम है, हमने आपको चुना था इसमें होल लाइफ क्लासिक। आप इसका और भी ले सकते हैं, जिसमें जिसमें मेच्योरिटी पे फंड का पैसा भी मिलेगा और आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा, बोथ मिलेंगे, ऐसा भी है, वो ऑप्शन भी है। तो ऐसे 4 ऑप्शन है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा इस राइडर का? इस राइडर का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कुछ डेथ हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो 40 लाख ये मिलेंगे और आपका जो नॉर्मल 40 लाख है वो मिलेगा। अगर ये डेथ किसी स्पेशल कंडीशन में होती है, तो आपको ये 80 लाख मिलेंगे। वो स्पेशल कंडीशन क्या है डेथ की? मैं बताऊँ आपको। वो स्पेशल कंडीशन क्या है डेथ की? वो डबल बेनिफिट कंडीशन ये है स्टूडेंट की, कि वो किसी पब्लिक फेयर में होनी चाहिए। मीन्स आप ऐसे किसी लैंड इससे जर्नी कर रहे हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जर्नी कर रहे हो, जो लीगली जो है ना आपका वैलिड हो, जाना जिसका। तो एक तो आपको जो है ना पब्लिक के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मिलेगा, जब आपने फेयर पे किया हो, और उसमें जो है ना लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, चाहे बस हो, चाहे ट्राम हो, चाहे ट्रेन हो। तो इसमें प्राइवेट टैक्स शामिल नहीं है। एक तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि आपको उससे अगर डेथ हो जाती है, तो 40 लाख के बजाय आपको इसमें जो आपका सम एश्योर्ड है वो 80 लाख मिलेगा। और जो आपका बीमा नॉर्मल है वो तो अलग है, 80 लाख मिलेगा। इसी तरह से, और इसमें एलिवेटर भी शामिल है। अगर आप एलिवेटर जर्नी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा। इसमें जो ना माइंस में और जो कस्टम साइड में वहाँ का शामिल नहीं है। अगर नॉर्मल जो आप चाहते हैं, तो आपको अगर आपकी एलिवेटर में डेथ हो जाती है, तो भी आपको जो ना 80 लाख रुपए बजाय 40 लाख समय छोड़ के 80 लाख रुपए मिलेंगे आपको, 80 लाख डेथ होने से। कॉमर्शियल फ्लाइट में अगर आप जा रहे हैं, तो उसका भी सेम रूल है कि आपको 40 लाख रुपए 80 लाख मिलेंगे डेथ होने से। पब्लिक बिल्डिंग में अगर फायर हो जाती है, तो जैसे थिएटर में, सिनेमा हॉल में, होटल में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इसमें अगर फायर से आपकी डेथ हो जाती है, तो भी आपको 40 लाख के 80 लाख मिलेंगे। तो इस तरह से एक तो ऑप्शन ये हो गया डेथ का। दूसरा इसमें हो गया डिसेबिलिटी का। अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है नॉर्मल कंडीशन में, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उसमें क्या होगा कि 40 लाख का 1% आपको पर मंथ रेगुलरली 10 साल तक मिलेगा। तो 40 लाख का जो हो गया, वो 40 लाख का आपका हो गया 4 लाख, एक 10%, और 1% हो गया 40 हजार। तो आपको 40 हजार रुपये महीने 10 साल तक मिलेंगे। तो ये लगभग आपका टोटल सम हो जाएगा 48 लाख। 40 हजार एक साल में हो गए 4.8 लाख, और 10 साल में हो गए 48 लाख। तो एक्चुअली आपको 48 लाख मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 40 लाख, क्योंकि आपको लमसम पेमेंट नहीं मिल रहा है, मंथली मिल रहा है। तो इंक्लूड किया गया इसमें इंटरेस्ट। अगर आपको पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसकी पूरा चार्ट बना हुआ है। तो 10 to 75% के हिसाब से, जैसा भी आपकी डिग्री हो, आपकी पार्शियलिटी, आपकी डिसेबिलिटी की, पार्शियल डिसेबिलिटी परमानेंट की, जैसी भी आपकी डिग्री हो, सपोज करो आपका एक हाथ गया हुआ है तो कुछ पैसे मिलेंगे, अगर आपकी एक फिंगर गई तो कम पैसे मिलेंगे, अगर दोनों आंखों की रोशनी चली गई, दोनों कानों की अगर से आप सुनाई पड़ रहा है, तो आपको 75% मिलेगा। अगर एक हाथ चला गया है, तो आपको 50% या 40% मिलेगा। तो इस तरह पूरे रूल हैं जो भी है, उस हिसाब से आपको पैसा इसमें मिलेगा डेथ कवर। तो इस कवर का लेने का आपका ये फायदा है, आप चाहें तो इस कवर को लें या चाहें तो ना लें।
तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इस पॉलिसी में क्या था कि जो पैसा आप लगा रहे हैं मार्केट में, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो बहुत सारे इसमें फंड हैं, लगभग यहाँ इस ऑप्शन में आपको लगभग 10 ऑप्शन मिल जाते हैं फंड लगाने के, जो आपके मॉडरेट रिस्क में भी है, हाई रिस्क में भी है और लो रिस्क में भी है। तो आप, और इसका परसेंटेज भी आप फिक्स कर सकते हैं कि हम इतना पैसा इस फंड में, इतना पैसा इस फंड में, इतना पैसा डेट में लगाना चाहते हैं। और ये सुविधा आपको लिए आप बीच में अपने आप स्विच ओवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको। और दूसरी सुविधा इसमें क्या है कि आप जो है ना, इसके साथ में आप इसमें अपने आप भी एक ऑटो ऑप्शन भी ले सकते हैं कि पैसा जो है ना आपका अगर डेप्थ बन गया है तो उसको मार्केट में लगा दिया जाए। और इस कंपोजिशन को आप चेंज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट 4 बार कर सकते हैं एटलीस्ट। और जो पैसा आपका बीच में आपको बन रहा है अमाउंट, उसको आप 4 बार पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। 5 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है। रिस्क आपके हाथ में रहता है क्योंकि मार्केट में बनी रहेगी। तो इस तरह से अब इसमें जो फंड है, जैसे आप डेट फंड में लगाएंगे तो सबसे कम, बॉन्ड फंड उसको बोलते हैं, तो सबसे कम रिस्क है इसमें। अगर आप वही मार्केट में लगाएंगे, प्योर इक्विटी में लगाएंगे तो जो हाई है। अगर आप बैलेंस फंड में लगाएंगे कि थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, तो आपका जो ना एवरेज रिस्क होगा। इस तरह से ये आपकी पॉलिसी इसमें बन जाती है। तो सारा मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। और बाद बाकी इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम बाद में किसी उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना सारा चीज़ें होना मुश्किल है, एक वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी। सो ऑलरेडी 21 मिनट हो चुकी है, तो मैं बात अपनी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है कभी भी, तो मेरी कंसल्टेशन फ्री है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी भी दे सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा 9899423601। आई रिपीट इट अगेन, 9899423601। और एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप प्लान लेते हैं, वो प्लान हमेशा जो है ना आपकी नीड और बजट के हिसाब से कस्टमाइज होना चाहिए, ना कि किसी के द्वारा थोप दिया जाए आपके ऊपर। तो इसके लिए आपको ऊपर एक एक्सपर्ट की, वो एक्सपर्ट पढ़ा लिखा हो, उसने IC30 एग्जाम अच्छे नंबरों से पास की हो, नॉलेज हो। जैसे मैंने 86 क्वेश्चन मार्क्स से पास की हुई है। 40 ईयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब का, और एज ए गस्टेड ऑफिसर रिटायर्ड हुआ हूँ। तो ट्रस्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने उस ज़माने में सन 84 में, 42 ईयर्स बैक मैंने मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स किया था। तो आदमी आपको अगर मुझसे कुछ करवाना है तो इस व्हाट्सएप नंबर से हम आपके प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर नीड। अब बात बाकी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो एक्सप्लेन करने में या बोलने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अल्टीमेटली आप डिसीजन लेते हैं तो बेटर रहेगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार देख लें, या जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या जो उसका ब्राउचर है उसको एक बार पढ़ें, तो दैट विल बी फाइनल। उसमें जो लिखा होगा वो स्टेटमेंट फाइनल होगा, ना कि मेरा। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपको बोलता हूँ धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, बाय बाय।